आइए मंगलाचरण के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सौवसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक स्वामी श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आज की इस कक्षा में हम एक ऐसी स्तुति पढ़ेंगे जो प्राकृत भाषा में लिखी हुई है, जिसका नाम है गोमटेश थुदी। स्तुति को प्राकृत में थुदी बोलते हैं और गोमटेश, जिसको हम संस्कृत में अथवा हिंदी अर्थ लगाएंगे तो गोमटेश। गोमटेश, गोमट जो है ये चामुंड राय का दूसरा नाम था। प्रसंग पहले हम समझें, इस स्तुति में क्या है और किन की स्तुति है। हम सभी जानते हैं विश्व प्रसिद्ध कर्नाटक बेंगलोर में के पास में जो श्रवण बेलगोला है, वहां पर 56 फुट ऊंचे बाहुबली भगवान की खड़गासन जिन प्रतिमा है। ये जो जिन प्रतिमा है ये 10वीं शताब्दी में, अभी चल रही है 21वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी में आचार्य नेमिचंद स्वामी महाराज सिद्धांत चक्रवर्ती, सिद्धांत देव हुए, जिनके द्वारा त्रिलोक सार, जिनके द्वारा गोमट सार, कर्मकांड, जीवकांड आदि बड़े महान महान ग्रंथों की रचना जिनके द्वारा हुई, ऐसे महान आचार्य नेमिचंद स्वामी महाराज के द्वारा उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराई गई। प्रसंग में ये था कि जो चामुंड राय थे, चामुंड जो सेनापति थे, उन्होंने जब पूज्य आचार्य भगवंत से निवेदन किया कि मेरी माता को, उनको भगवान के दर्शन करने थे, और उस समय चूंकि वो बहुत धनी थे, तो उन्होंने जो कलाकार था, शिल्पी था, उसको कहा कि जितना तुम इस पत्थर में से, सामने जो चंद्रगिरी और विंध्यगिरी दो पहाड़ है वहां पर, तो सामने से जब तीर लगाया गया तो जिस शिला पे वो तीर बैठा, वो नाभि स्थान, उसको आधार लेकर के, और उस कलाकार ने, उस शिल्पी ने उस प्रतिमा को उकेरा, और उसको ये कहा गया था कि आप जितना पत्थर निकालोगे इस प्रतिमा में से, उतना आपको उसके बराबर सोना दिया जाएगा। काम करते करते उस शिल्पी के मन में थोड़ा सा लोभ आ गया। लोभ आते ही साथ में उसके साथ में घटना घटी, उसकी आंखों की ज्योति मंद हो गई, उसके परिवार को खाने के लाले पड़ गए। तब उसे अपने आप में एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत किया। उसने फिर पूरी ईमानदारी के साथ में उस जिन प्रतिमा का निर्माण किया। आज वो जिन प्रतिमा 1100 वर्ष उस प्रतिमा को, जिन प्रतिमा को हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल अडिग अचल स्थिर वो जिन प्रतिमा है, जो कि पूरे विश्व में 8वें आश्चर्य के रूप में मानी जाती है। अभी जब 7 आश्चर्य के बाद में गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का सन 2000 मेरे ख्याल से 5-6 की बात होगी, इस महामस्तकाभिषेक के पहले महामस्तकाभिषेक में, जिसमें सब जगह से वोटिंग करवाई गई थी कि बाहुबली भगवान की उस जिन प्रतिमा को कौन 8वें आश्चर्य में स्वीकार करना चाहता है। तो अपन सब जैनियों ने मिलकर के बहुत सपोर्ट किया था, और जब वो वोटिंग हुई तो 8वां आश्चर्य उस जिन प्रतिमा को घोषित किया गया। क्योंकि उस जिन प्रतिमा की विशेषता ये है, पूरे खुले आसमान में, आकाश में होने के बावजूद भी किसी भी पक्षी के द्वारा उस पर बीट नहीं की जाती, गंदगी नहीं की जाती। अपन लोग देखते हैं सामान्य और दूसरी जिन प्रतिमाओं में खुले आसमान के नीचे होती है तो वहां गंदगी अक्सर मिल जाती है, लेकिन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की उस प्रतिमा पर किंचित मात्र भी गंदगी नहीं। उस प्रतिमा को इस एंगल से बनाया गया है, निर्माण इस एंगल से किया गया है कि नीचे का जो स्थान जहां वो सांप की बाबी वगैरह बनी हुई है, वो स्थान बना है, वो आप सभी लोगों ने जाना, जिन्होंने दर्शन किए। और जो चारों तरफ परकोटा बनाया हुआ है, अगर हम परिक्रमा लगाते हैं तो उसकी परछाई, उस जिन प्रतिमा की परछाई जमीन पे नहीं आती, उस जिन प्रतिमा की परछाई जमीन पे नहीं आती, जिससे परिक्रमा लगाने वाले के पैरों में भगवान की प्रतिमा की परछाई भी नहीं आए। इस एंगल से वो प्रतिमा बनाई गई है। और बड़े बड़े राजनेता, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे नेहरू जी हो, सब लोगों ने जब उस जिन प्रतिमा के दर्शन किए, अभी भी जब मोदी जी पधारे थे, सब लोग वहां पर अक्सर पहुंचते हैं, और जब उस प्रतिमा के, जिन प्रतिमा के दर्शन करते हैं,
तो दांतों तले अंगुली दबाने के साथ साथ जिन धर्म के प्रति श्रद्धान्वित होकर के उनके सिर झुक जाते हैं। मुझे अच्छी तरह से वो प्रसंग याद है जब इंदिरा गांधी ने गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद में 5 मिनट का समय उनके पास में था, उन्होंने प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए वहां पर वो 15-20 मिनट रुकी और जब उन्होंने पार्लियामेंट में जाकर के उस जिन प्रतिमा के दर्शन की बात रखी और जेएनयू की प्रशंसा की, तो उन्होंने किसी एक व्यक्ति ने उनसे प्रश्न कर दिया कि शायद इंदिरा जी आप जैन बन गए हैं। तो इंदिरा गांधी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, मैं तो अपने आप में जैन बनी ही हूँ, वास्तव में देखा जाए तो पूरा भारत जैन है, पूरा विश्व जैन है, और अगर जैनियों के सिद्धांतों को हम अपना लें तो पूरे विश्व में शांति और अमन की वर्षा हो सकती है, चाहे वो अहिंसा की बात हो चाहे शाकाहार की बात हो। तो इन सब बातों को लेकर के अपन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के प्रति अपनी सबकी श्रद्धा है, और जब भी कभी उत्तुंग उन्नत प्रतिमा की बात आती है, बाहुबली भगवान की बात आती है, तो सिर्फ एक ही जिन प्रतिमा अपन सभी को स्मरण में आती है, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जिन प्रतिमा। ऐसी सुंदर अनुपम जिन प्रतिमा पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं है, इतनी सुंदर। और भी बहुत सारे बाहुबली भगवान बनाए गए, लेकिन इतनी सुंदर प्रतिमा जो है वो पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं है। और मैं जहां तक समझता हूँ आप सभी लोगों ने वहां के दर्शन किए ही होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो दर्शन करने अवश्य जाएं। जब साक्षात अपनी आंखों से अपन देखेंगे तो अपन को पता चलेगा कि क्या जिन प्रतिमा का स्वरूप है। तो ऐसी जिन प्रतिमा का निर्माण उस समय चामुंडराय ने करवाया था और आचार्य नेमिचंद स्वामी महाराज ने उसकी प्रतिष्ठा की थी। तो 10वीं शताब्दी की वो रचना है, और उसी समय प्रतिष्ठा के बाद में ही आचार्य नेमिचंद स्वामी महाराज ने खुद अपने कर कमलों के द्वारा अपने ध्यान के माध्यम से एक स्तुति वहां पर 8 श्लोकों की बनाई उस प्रतिमा को ध्यान में रखते हुए, जिसका नाम दिया गोमटेश तुदी। गोमटेश शब्द का अर्थ समझिए, गोमट ईश, गोमट माने चामुंडराय, जो चामुंडराय का दूसरा नाम था, उसके जो ईश है मतलब भगवान है, स्वामी है। ऐसे चामुंडराय के जो भगवान है ना, वैसे बाहुबली भगवान का नाम गोमटेश नहीं है, अपन लोग बोलने में वो प्रचलन में आ गया है कि बाहुबली भगवान कहीं पे भी हो तो गोमटेश, ऐसा नहीं है। वो मात्र उन जिन प्रतिमा के लिए पर्टिकुलर वो शब्द का प्रयोग वहां पर किया गया, क्योंकि वो प्रतिमा गोमट ने बनवाई, चामुंडराय ने बनवाई, तो इसलिए उसके जो ईश है, उसके जो स्वामी है, ऐसे बाहुबली भगवान की थुदी, थुदी माने स्तुति, इस छोटे से बहुत छोटा स्तोत्र है ये। और इसमें अपन को इस अध्याय को, या यूं कहें कि इस स्तुति को पढ़ते समय अपने माइंड में गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को रखना होगा, तब तो आपको इस स्तुति का अर्थ समझने का आनंद आएगा। और अगर नहीं है या अगर नहीं किए दर्शन, तो अगर बन सके तो अगर घर में है कोई फोटो भगवान की, बाहुबली भगवान की, तो वो सामने रख लीजिए और फिर इस स्तुति को पढ़िए, आपको बड़ा आनंद आएगा। प्राकृत भाषा में है, थोड़ा सा कठिन है, एक एक शब्द का उच्चारण भी अपन समझेंगे, भले अपने को 2 दिन लग जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से एक एक शब्द को समझ करके अपन इसका अर्थ देखते हैं। आइए निकाल लीजिए, गोमटेश तुदी। बोलिए, विसट, विसट, कंदोट, कंदोट, दलाणुयारम, दलाणुयारम, विसट, कंदोट, बोलिए, दलाणुयारम, विसट, कंदोट, दलाणुयारम, सुलोयणम, सुलोयणम, चंद समान तुंडम, चंद समान तुंडम, सुलोयणम, चंद समान तुंडम, बोलिए, सुलोयणम, चंद समान तुंडम, घोणज्यम, घोणाज्यम, चंपय, चंपय, पुफ सोहम, पुफ सोहम, घोणाज्यम, चंपय, पुफ सोहम, तम गोमटेशम, तम
गौमटेशं प्रणमामि प्रणमामि नित्यं नित्यं तं गौमटेशं प्रणमामि नित्यं गौमटेशं प्रणमामि नित्यं। ठीक है, अब मैं एक एक चरण को बोलूंगा, आप लोग बड़े ध्यान से सुन करके और वैसा रिपीट कीजिएगा। शब्द थोड़े से कठिन हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुन करके और फिर अपन को बोलना है। विसट कंदोट दलाणुयारम, बोलिए। विसट कंदोट दलाणुयारम सुलोयणं चन्द्रसमाणतुण्डम् सुलोयणं चन्द्रसमाणतुण्डम् घोणाजियं चम्पयपुष्पसोऽहम्, बोलिए। घोणाजियं चम्पयपुष्पसोऽहम् तं गौमटेशं प्रणमामि नित्यं तं गौमटेशं प्रणमामि नित्यं। ठीक है, शब्द कठिन लगे तो आप बोल सकते हैं, अपन उसको फिर से समझ देंगे, लेकिन बहुत अच्छी स्तुति है, प्राकृत भाषा में है, इसलिए कुछ कठिन शब्द हो सकते हैं। अच्छी तरह से अपन को एक एक शब्द ध्यान से सुन करके और फिर बोलना है। क्लास के बाद में जब ये पूरी स्तुति हो जाएगी तो मैं आप लोगों तक इसका सिर्फ उच्चारण वाला ऑडियो वीडियो भी आप लोगों तक पहुंच जाएगा, ताकि आप उसको सुन करके और अपने शब्दों को ठीक कर सकें। आइए एक साथ सब मिलकर के बोलते हैं। विसट कंदोट दलाणुयारम सुलोयणं चन्द्रसमाणतुण्डम् घोणाजियं चम्पयपुष्पसोऽहम् तं गौमटेशं प्रणमामि नित्यं तं गौमटेशं प्रणमामि नित्यं। ठीक है, अर्थ देखिए एक एक शब्द का। विसट, विसट माने विकसित हैं, खिले हुए हैं। विस्तृत जिसको अपन बोलते हैं ना, फैले हुए, खिले हुए, विकसित। कंदोट दलाणुयारम, कंदोट माने कमल, कंदोट मतलब कमल। दलाणुयारम, दल, दल माने पत्ता, दल का मतलब पत्ता। अणुयारम अर्थात उसके अनुसार अथवा उसका अनुसरण करने वाले, उसको फॉलो करने वाले। क्या मतलब हुआ? विसट मतलब खिले हुए, कंदोट मतलब कमल के, दल मतलब पत्ते का अनुसरण करने वाले, मतलब पत्ते के समान सुशोभित। समझ में आया? एक एक शब्द को समझना, बहुत सुंदर स्तुति है। विसट माने फैले हुए या खिले हुए, कंदोट मतलब कमल के, दल मतलब पत्ता। अब कमल का पत्ता है, कमल का पत्ते से कमल खिला हुआ है, उसके जो पत्ते बने हुए हैं वो खिले हुए कमल के पत्ते के अनुसार या उसका अनुसरण करने वाले या उसकी शोभा के समान, जो क्या है? सुलोयणम, सुलोचन है जिनके। सुलोयणम, लोयण मतलब लोचन, सु माने सुंदर, सुंदर लोचन है जिनके, जिनकी आंखें, जिन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की आंखें कैसी है? खिले हुए कमल के पत्ते के समान सुंदर है ना। केवल आंखों को देखिए, केवल बाहुबली भगवान की आंखें, एक एक अंग का वर्णन किया यहाँ पे। ऐसे इतनी सुंदर जिनकी आंखें। आगे कह रहे हैं चंद समान तुंडम, तुंडम, तुंडम का मतलब होता है मुख, चेहरा। कैसा है? चंद समान, चंद्रमा के समान सुंदर है। जैसे चंद्रमा बिल्कुल शांत सौम्य, सूरज तो और भी तेज देता है, गर्मी देता है, लेकिन चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। ऐसे ही वीतराग अवस्था वाला वो शांत सुंदर सौम्य मुद्रा
जिनकी है, मतलब उस मुख की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। चंद समान, चंद्रमा के समान है, तुंडम अर्थात मुख जिनका। समझ में आई पहली लाइन? फिर से देखिए पहली पंक्ति का अर्थ। विसट मतलब विकसित, खिला हुआ। कंदोट मतलब कमल, खिले हुए कमल के। दल मतलब पत्ते के अणुयारम अनुसार या अनुसरण करने वाले हैं। सुलोयनम सुलोचन जिनके, जिनकी आंखें, जिनके नेत्र खिले हुए कमल के पत्ते के अनुसार सुंदर सुशोभित हो रहे हैं जिनके नेत्र। चंद समान तुंडम, चंद्रमा के समान जो सुंदर शांत सौम्य है, ऐसा है तुंडम अर्थात मुख जिनका। और फिर कह रहे हैं आगे, घोणाज्यम, घोण, घोण से या घ्राण से घोण बना है, घ्राण मतलब नासिका, तो यहाँ अर्थ निकलेगा घोणाज्यम, नासिका ने, घ्राण ने, नाक ने, जियम मतलब जीत लिया है, विजय प्राप्त कर ली है। घोणाज्यम अर्थात घ्राण ने अर्थात नासिका ने जीत लिया किसको? चंपय पुष्प सोहम, चंपक पुष्प की शोभा को। चंपय मतलब चंपक, पुष्प माने पुष्प, सोहम माने शोभा को। चंपक पुष्प की शोभा को जिसने जीत लिया है, ऐसी है घोण माने घ्राण, नासिका के। जैसे चंपक पुष्प आगे से थोड़ा सा उस रूप में होता है, फैले हुए रूप में होता है, उसी अनुसार जिनकी जो नासिका है, जिनकी जो घ्राण इंद्रिय है, वो कैसी है? चंपक पुष्प की शोभा को भी जीतने वाली है। मतलब चंपक पुष्प भी भगवान की नासिका के आगे फेल है, उसकी शोभा। समझ में आया? घोणाज्यम, घोण माने घ्राण, नासिका जिसने, जियाम मतलब जीत लिया है। किसको जीत लिया? चंपय पुष्प सोहम, चंपक पुष्प की शोभा को। तम मतलब ऐसे उनको, तम का मतलब उनको, किनको? गौमटेशम, गौमट ईसम, गौमट मतलब चामुंडराय, उस चामुंडराय के जो स्वामी हैं अर्थात बाहुबली भगवान। गौमटेशम अर्थात ऐसे उन बाहुबली, गौमट के जो स्वामी हैं, चामुंडराय के जो भगवान हैं, ऐसे उन बाहुबली भगवान को प्रणमामि अर्थात प्रणाम करता हूँ। नित्यम अर्थात नित्य, हमेशा, प्रतिदिन। ऐसे उन गौमटेश अर्थात बाहुबली भगवान को मैं नित्य प्रति प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ। रचयिता है आचार्य भगवंत नेमीचंद स्वामी महाराज, और वो अपने स्वयं के लिए तो कह रहे हैं कि मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और अपन लोग पढ़ रहे हैं तो अपन भी परोक्ष रूप से उन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के चरणों में बारंबार सिर झुका करके और अपनी प्रणामांजलि, अपने खुद का नमोस्तु भगवान के चरणों में पहुंचाएं। ठीक है, एक बार फिर से पूरे छंद का अर्थ देखिए, बहुत सुंदर। यहाँ पर उनकी सुंदरता की उपमा करते हुए अलग अलग अपेक्षा। विसट कंदोट दलाणुयारम सुलोयणम, सुलोयणम अर्थात सुंदर है लोचन जिनके, लोचन मतलब आंखें। कैसी है सुंदर आंखें? जिन्होंने, जो कि विसट माने विकसित, खिले हुए, कंदोट मतलब कमल की, दल मतलब पत्ते की शोभा के अनुसार। जैसे खिले हुए कमल का पत्ता होता है, वो जिस प्रकार सुंदर होता है, सुशोभित होता है, उसी प्रकार जिनकी आंखें हैं, जिनके नेत्र हैं, जिनके लोचन हैं। चंद समान तुंडम, चंद्रमा के समान शांत और सौम्य जिनका मुख है। चंद्रमा सिर्फ सुंदरता में ही सामने नहीं है, यहाँ पे मुख की बात अपन चंद्रमा के समान कह रहे, तो यहाँ अर्थ में, भावार्थ में अपन को लगाना है शांत और सौम्य। चंद्रमा के समान शांत और सौम्य जिनका मुख है, तुंडम अर्थात मुख है, ऐसे बाहुबली भगवान। तो फिर तीसरी विशेषता दे रहे हैं, घोणाज्यम, घोण जियम घ्राण अर्थात नासिका जिसने जीत लिया है। चंपय पुष्प सोहम, चंपक पुष्प की शोभा को। चंपक नाम के पुष्प की शोभा को जिसने जीत लिया है,
ऐसी जिनकी घ्राण है, ऐसी जिनकी नासिका है, ऐसे तम गौमटेशम, ऐसे उन चामुंडराय गौमठ के जो स्वामी हैं, भगवान है, ऐसे बाहुबली भगवान को प्रणमामि नित्यम, अर्थात मैं नित्य प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में नमोस्तु करता हूँ। ठीक है, आगे चलें। बोलिए अच्छाय अच्छाय सच्छम सच्छम, अच्छाय सच्छम जलकंत गंडम, जलकंत गंडम, अच्छाय सच्छम जलकंत गंडम। बोलिए अच्छाय सच्छम जलकंत गंडम। ठीक है, आबाहु आबाहु दोलंत दोलंत सुकर्ण पासम, सुकर्ण सुकर्ण पासम, आबाहु दोलंत सुकर्ण पासम, अच्छाय सच्छम जलकंत गंडम। बोलिए अच्छाय सच्छम जलकंत गंडम, आबाहु दोलंत सुकर्ण पासम, आबाहु दोलंत सुकर्ण पासम। फिर आगे गइंद, बोलिए गइंद सुंडुज्जल, सुंडुज्जल बाहुदंडम, गइंद सुंडुज्जल बाहुदंडम, गइंद सुंडुज्जल बाहुदंडम, तम गौमटेशम, तम गौमटेशम प्रणमामि नित्यम, तम गौमटेशम प्रणमामि नित्यम। ठीक है, अब मैं बोलूंगा, आप लोग रिपीट कीजिएगा बहुत ध्यान से सुन करके। अच्छाय सच्छम जलकंत गंडम। बोलिए अच्छाय सच्छम जलकंत गंडम, आबाहुदोलंत सुकर्ण पासम, आबाहुदोलंत सुकर्ण पासम, गइंद सुंदुज्जल बाहुदंडम, गइंद सुंदुज्जल बाहुदंडम, तं गौमटेशं प्रणमामि नित्यं, तं गौमटेशं प्रणमामि नित्यं। ठीक है, अब एक साथ मेरे साथ साथ बोलिए अच्छाय सच्छम जलकंत गंडम, आबाहुदोलंत सुकर्ण पासम, गइंद सुंदुज्जल बाहुदंडम, तं गौमटेशं प्रणमामि नित्यं, तं गौमटेशं प्रणमामि नित्यं। अर्थ देखिए, पहले वाले श्लोक में हमने नेत्रों की बात की थी, फिर उसके पश्चात पूरे मुखमंडल की बात की थी, फिर उसके पश्चात नासिका की बात की थी। अब इस वाले छंद में और अन्य जो अंग प्रत्यंग है उनकी चर्चा की जा रही है। देखिए अच्छाय सच्छम जलकंत गंडम। अच्छाय, अच्छाय मतलब होता है आकाश, अच्छाई का मतलब होता है आकाश। सक्षम मतलब स्वच्छ है, निर्मल है। आकाश कैसा होता है? बिल्कुल स्वच्छ, निर्मल, साफ, स्पष्ट।
ऐसे ही भगवान वीतराग मुद्रा को धारण किए हुए हैं। उन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जिन प्रतिमा को देखते हैं, कहीं पर भी एक दाग नहीं है। सोचो, आज अपन अपने जिन मंदिरों में या कहीं पर भी जिन भगवान की प्रतिमा बनाते हैं, चाहे वो 2 फुट की हो, 5 फुट की हो, पाषाण कैसा भी मिलता है, उस पाषाण में कहीं ना कहीं अंदर से कोई दाग निकल आता है, कोई ब्लैक चिन्ह आ जाता है, कुछ भी आ जाता है। लेकिन सोचो, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की 56 फुट ऊंची उस उन्नत प्रतिमा में कहीं पर एक दाग नहीं है। आकाश के समान जो स्वच्छ निर्मल है, बिल्कुल साफ है। जलकंत गंडम, जलकंत जल के समान कांति वाले, जलकंत जल के समान कांति वाले, गंडम गंडस्थल है। एक शब्द का आप लोगों ने सुना होगा, गंडस्थल। ये जो कपोल भाग होता है ना, गाल, गाल को गंड कहते हैं। जो कैसे हैं? जल के समान कांति वाले हैं। बाहुबली भगवान की जिन प्रतिमा का हम जब वास्तविक स्वरूप देखते हैं, वास्तव में जो कलर देखते हैं, रंग देखते हैं, वो बिल्कुल ऐसा स्पष्ट रंग है, जो बिल्कुल व्हाइट भी नहीं है, ब्लैक भी नहीं है, जो किसी कलर से युक्त भी नहीं है। लेकिन जब अपन पूर्ण रूप से शुद्ध बाहुबली भगवान को देखते हैं, तो ऐसे ही रूप उनका नजर आता है। कैसे हैं? जो अच्छाय सच्छम जलकंत गंडम, अच्छाय स्वच्छम अर्थात आकाश के समान जो स्वच्छ है। और कैसे हैं? जलकंत अर्थात जल के समान, कंत माने कांति है जिनकी, गंडम अर्थात ऐसा कपोल भाग है जिनका, गाल वाला कपोल वाला जो भाग है जिनका, वो कैसा है? जल के समान कांति वाला है। और क्या कह रहे हैं? आबाहु दोलंत सुकंड पासम। आबाहु, बाहु का मतलब होता है भुजाएं, तो ये जो कंधे वाला स्थान है ना, इसको बाहु कहते हैं। यहाँ पर अपन बात करेंगे कानों की, कर्ण भाग की। तो बात करें आबाहु दोलंत, कंधों तक जो, आबाहु मतलब कंधों तक, दोलंत, दोलंत का मतलब दोलायमान, मतलब लंबे, कंधे तक लंबे हैं। सुकर्ण पासम, सुकर्ण मतलब सुंदर कान, पासम अर्थात जिनके, जिनके दोनों कान कहाँ तक हैं? अब देखो, ये सुंदरता है। वैसे आप अपने मन में विचार करें, अगर अपने दोनों कान यहाँ तक लटक जाएंगे तो अपन कैसे लगेंगे? अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन वही कान जब मूर्तिकार ने बनाए, आजकल ऐसी बहुत सी जिन प्रतिमाएं लगभग लगभग सब ऐसी बनने लग गई है। भगवान की जितनी प्रतिमाएं होती है, वो कर्ण भाग जो है वो यहाँ से लेकर के पूरे कंधे तक टच किए हुए होते। आप देखना कभी ध्यान से किन्हीं प्रतिमाओं को, जिन प्रतिमाओं, तो ये विशेषता है। वास्तव में लंबे नहीं होते, लेकिन ये विशेषता है, सुंदरता की विशेषता है। तो यहाँ उन्हीं गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की कर्ण की बात की जा रही है। आबाहु मतलब कंधों तक, दोलंत माने दोलायमान, लंबे, क्या है? सुकर्ण पासम सुंदर दोनों कान जिनके, जिनके दोनों कर्ण, दोनों कान कंधों तक लंबे हैं, ऐसे भगवान। पहली लाइन का अर्थ फिर से देखिए, अच्छाय सच्छम आकाश के समान जो स्वच्छ है, निर्मल है। जलकंत गंडम जल के समान कांति है, गंड माने कपोल भाग, गाल वाला जो भाग है जिनकी। और आबाहु दोलंत सुकंड पासम, आबाहु अर्थात भुजाओं तक, कंधों तक, दोलंत मतलब लंबे हैं, सुकंड पासम सुंदर दोनों कान जिनके, जिनके सुंदर दोनों कान कंधों तक लंबे हैं। आगे कह रहे हैं गईंद सुंडुज्जल, गईंद, गईंद मतलब गजेंद्र, हाथियों का जो इंद्र है, स्वामी मतलब ऐरावत हाथी। ऐसे गईंद माने गजेंद्र, गजराज के, सुंडुज्जल सूंड के समान लंबी है जिनकी। गईंद सुंडुज्जल, गजेंद्र मतलब हाथी, गजराज, उस ऐरावत हाथी के समान या बड़े बड़े हाथी के समान सूंड है। सूंड जैसे ऐरावत हाथी की सूंड के समान उज्जवल, सुंदर, लंबी है जिनकी, क्या?
क्या कह रहे हैं, बाहुदंडम अर्थात दोनों भुजाएं, बाहु मतलब भुजाएं, जो इनकी दोनों भुजाएं, दोनों तरफ जो भुजाएं निकल रही है, ऐसे गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की भुजाएं कैसे लग रही है, जैसे बड़ा ऐरावत हाथी की सूंड होती है। कवि की कल्पना और उपमा को अपन को यहाँ समझना है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं जैसे सूंड बहुत लंबी होती है, ऐसे ही बाहुबली भगवान की दोनों भुजाएं उसी अनुपात में उतनी शक्ति से युक्त होकर के और इस तरह से लंबी दोलायमान, ऐसे जिनकी बाहुदंडम अर्थात दोनों भुजाएं हैं। फिर से देखिए तीनों चीजों को, तीनों चरण को फिर से देखें। अच्छाए सक्षम अर्थात जो आकाश के समान स्वच्छ है, निर्मल है, बेदाग है। जलकंत गंडम, गंडम का तात्पर्य गंडस्थल, ये जो गाल वाला भाग है, कपोल भाग जिसको हम कहते हैं, वो जल के समान कांति वाला है, बिल्कुल स्वच्छ साफ। आबाहु मतलब कंधों तक, दोलंत मतलब लंबे हैं, सुकर्ण पासम अर्थात सुंदर दोनों कान, सुंदर दोनों कान जिनके कहाँ तक है, कंधों तक लंबे हैं, और गईंद मतलब गजेंद्र, गजराज, हाथी के सूंड के समान उज्जवल और निर्मल, जिनकी बाहुदंडम अर्थात दोनों भुजाएं हैं, जिनकी दोनों भुजाएं। अब खुद आप मन में विचार कीजिए, अगर अपन बाहुबली भगवान की भुजा अलग एकमात्र भुजा का वर्णन करेंगे तो वो दिखने में कैसे लगेगी, जैसे सूंड हो। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं। अगले अपन नेत्र की बात करेंगे, बाकी सब वर्णन को छोड़ करके मात्र नेत्र, नेत्र को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कमल का पत्ता खिल रहा हो। तो इस तरह सब अलग अलग यहाँ पर अंग प्रत्यंगों की सुंदरता की यहाँ पर उपमा की गई है और उनकी वंदना की गई है। ऐसे तम गौमटेशम, तम मतलब उनको, उन गौमटेश को अर्थात गोमट के जो ईश्वर है, स्वामी है, भगवान है, ऐसे उन बाहुबली भगवान को प्रणमामि नित्यम, प्रणाम करता हूँ। नित्यम मतलब हमेशा, नित्य। ऐसे उन गौमटेश्वर बाहुबली भगवान को मैं नित्य प्रति प्रणाम करता हूँ। ठीक है, अगला श्लोक देखिए, अगला छंद बोलिए। सुकंठ, सुकंठ सोहा, सुकंठ सोहा, जियदिव्य संखम, जियदिव्य संखम, सुकंठ सोहा, जियदिव्य संखम, हिमाल युद्धाम, हिमाल युद्धाम, विशाल कंधम, हिमाल युद्धाम, विशाल कंधम, सुपेख निजायल, बोलिए सुपेख निजायल, सुट्ठु मध्यम, सुट्ठु मध्यम, सुपेख निजायल, सुट्ठु मध्यम, सुपेख, बोलिए फिर से बोलिए, सुपेख निजायल, सुट्ठु मध्यम, सुट्ठु मध्यम, तम गौमटेशम प्रणमामि नित्यम, तम गौमटेशम प्रणमामि नित्यम। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुन करके एक एक चरण को रिपीट कीजिएगा। सुकंठ सोहा जियदेव संखम, बोलिए सुकंठ सोहा जियदेव संखम, हिमालयुद्धाम विशाल कंधम, हिमालयुद्धाम विशाल कंधम, सुपेक्षणिजायलसोठुमध्यम, सुपेक्षणिजायलसोठुमध्यम,
तं गौमटेशं प्रणमामि नित्यं, तं गौमटेशं प्रणमामि नित्यम्। एक साथ बोलिए मेरे साथ साथ। सुकंठ सोहा जियदेव संघम, हिमालयुद्धाम विशाल कंधम, सुपेकणिज्जायल सूठुमध्यम, तं गौमटेशं प्रणमामि नित्यं, तं गौमटेशं प्रणमामि नित्यम्। अर्थ देखिए, सुकंठ सोहा, सु माने सुंदर अच्छा, कंठ माने कंठ है, सोहा मतलब शोभा जिसकी, सुंदर कंठ मनोहारी कंठ है जिनका, सिर्फ कंठ कंठ की बात करें अपन भगवान के, जिसकी शोभा कैसी है, जिय दिव्य संखम, जिय मतलब जीत ली है जिस शोभा ने, जिस सुंदर कंठ की शोभा ने क्या, जिय माने जीत लिया है, दिव्य संखम दिव्य शंख की शोभा, दिव्य मतलब दिव्य, अनुपम शंखम अर्थात शंख, जैसे शंख होता है जिस तरह वो आकृति वाला होता है, उसी आकृति वाली शोभा भगवान के कंठ की है, गले के भाग की है। अर्थात सुंदर कंठ की शोभा जिनकी है, जिस शोभा ने क्या कर लिया, दिव्य अनुपम शंख की सोहम अर्थात शोभा को जी माने जीत लिया। ऐसे सुंदर कंठ वाले जो भगवान हैं, अगर अपन मात्र कंठ की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि कंठ भाग जो मात्र भगवान का है, वहां पर उस कंठ भाग को जब कोई बड़ा शंख अपन देखते हैं तो जिस प्रकार वो विशाल शंख होता है, वो जिस तरह सुंदर लगता है, ऐसा उनका गले का भाग, कंठ की शोभा वहां पर भगवान की हो रही है। फिर कह रहे हैं हिमाल युद्धाम विशाल कंधम, हिमाल युद्धाम हिमालय के समान, धाम धाम माने विशाल, हिमालय के समान उन्नत, हिमालय के समान उन्नत और विशाल कंधम अर्थात विशाल कंधे वाले। यहाँ दो अर्थ अपन को निकालना है, हिमाल युद्धाम अर्थात हिमालय के समान हृदय है जिनका विशाल, और विशाल कंधम अर्थात विशाल है कंधा जिनका। ये जो कंधे का जो भाग है और जो ये जो सीने का भाग है, हृदय जिसको अपन कहते हैं, वो उन्नत है, ऊंचा है, विशाल है। जैसे हिमालय बड़ा उन्नत और विशाल है, ऐसे ही जिनके कंधे और जिनका हृदय हिमालय के समान उन्नत और विशाल है। हिमाल युद्धाम हिमालय के समान उन्नत विशाल और विशाल कंधम अर्थात कंधा, और कंधे से जुड़ा हुआ ये हमारा सीना होता है, हृदय स्थान जो होता है, तो इसीलिए उसको यहाँ पर ग्रहण साथ में किया गया है। हिमालय के समान जो ऊंचा उन्नत विशाल कंधे और हृदय है जिनका। फिर आगे कह रहे हैं सुपेख निजायल, संधि विच्छेद करेंगे, सुपेख निज, फिर अगर निकलेगा अयल, अयल सुपेख मतलब अच्छी प्रकार से देखने योग्य हैं, सुपेख निजय अर्थात सु माने अच्छी प्रकार से, पेख मतलब प्रेक्ष देखने की जो योग्य हैं, जिनकी प्रतिमा को अच्छी तरह से देखने का मन करता है। सोचो, अपने अपने मन में विचार कीजिए, जब हमने पहली बार बाहुबली भगवान के दर्शन किए थे तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई थी। अरे ऐसे भगवान, वाह क्या प्रतिमा है, क्या भगवान है, इतने बड़े भगवान है, सबके मुख से ये शब्द निकलते हैं सुपेक्ष निज्जा। फिर आगे शब्द दिया अयल, अयल माने होता है अचल निश्चल अडिग, सुपेक्ष निज्जायल, दो अर्थ निकलेंगे यहाँ से, दो शब्द हैं सुपेक्ष निज्ज फिर अयल, अर्थात अच्छी तरह से जो देखने योग्य हैं, जिनको देखने के बाद मन नहीं भरता,
और जब वहां से लौट के आते हैं तो वापस मुड़ मुड़ के देखते हैं, है ना, मन ही नहीं करता वापस आने का। मुड़ मुड़ के देखते हैं भगवान दिख जाए, फिर थोड़ा नीचे आए भगवान दिख जाए, चेहरा चेहरा दिख जाता है। ऐसे अच्छी तरह से जो देखने योग्य हैं। अयल माने जो अचल है, स्थिर है। सोचिए इतनी बड़ी उन्नत विशाल प्रतिमा है और जिसने पीछे किसी का सहारा तक नहीं ले रखा। ये इस बात का प्रतीक है और उस प्रतिमा को देख करके हमें वो सीन याद आना चाहिए जो वास्तव में मुनि महाराज या बाहुबली भगवान, आदिनाथ भगवान, ये सब खड़गासन अवस्था में अचल ध्यान करते हैं। बाहुबली भगवान की विशेषता अपन सभी जानते हैं कि 12 महीने तक लगातार खड़े रहे एक ही स्थान पर। पक्षियों ने घोंसले बना लिए, बेलें चढ़ गई, सांप बिच्छुओं ने अपना गृह स्थान बना लिया, तो भी हिले तक नहीं। मुजिन प्रतिमा हमें इस बात का भी संदेश देती है कि तपस्या किस तरह होती है, ये देखिए। बिना किसी सहारे के वो प्रतिमा बिल्कुल स्थिर है, अचल है, अडिग है, ऐसे अयल है। आगे, सुट्ठु मध्यम। सुट्ठु माने सुंदर है, मध्यम माने मध्य भाग। मध्यम माने मध्य भाग। मध्य भाग कौन सा होता है? कमर का जो भाग होता है ना, कटी प्रदेश जिसको अपन कहते हैं। कमर का जो भाग है वो बड़ा सुंदर है, एक एक अंग को बड़ा सोच समझ के बनाया है शिल्पी ने। और वैसे ही जो प्रतिमा होनी चाहिए, जैसा भगवान का आकार विस्तार होना चाहिए, इतने विशाल भगवान के अनुपात में तद्रूप उतने अंग प्रत्यंग उतने विशाल भी तो हो। भगवान तो बड़े बना दिए, और भी दूसरी जगह बने हुए अनेक स्थानों पे बड़े बड़े भगवान, लेकिन किन्हीं के पैर बड़े लंबे हो गए, भगवान छोटे से रह गए। किन्हीं की नाक कान उस अनुपात में नहीं बन पाई। सम चतुरस्र संस्थान भगवान की आकृति होती है शरीर की, उसमें पूरा सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार नपे तुल्य शरीर होता है पूरा का पूरा। 5 फुट का आदमी है तो उसमें कितना कान बनेगा वो सब फिक्स होता है। 500 धनुष के भगवान है, 525 धनुष के बाहुबली भगवान है, तो उसमें आंख कान नाक किस अनुपात में बनेंगे ये सब फिक्स होता है। ये सर्व सुंदर शरीर की विशेषता होती है, कामदेव थे बाहुबली भगवान। नहीं तो आप सोचिए कि जितनी अपनी आंखें हैं, 500 धनुष वाले की भी अगर इतनी आंखें लगा दें अपनी जितनी, तो अच्छा ही नहीं लगेगा आदमी देखने में। तो ये सब उसी अनुपात में सारा का सारा। तो यहाँ जो कमर बनाई गई भगवान की, जो कटी प्रदेश है, वो भी बड़ी सुंदर है। जैसे पतली कमर जो विशेषता होती है सुंदरता की। तो सुट्ठ मध्यम अर्थात सुंदर है, मध्यम अर्थात मध्य भाग जिनका, कटी प्रदेश जिनका, ऐसे बाहुबली भगवान। तम गौमटेशम, ऐसे उन गौमटेश्वर बाहुबली भगवान को नित्यम प्रणमामि, अर्थात मैं नित्य प्रणाम करता हूँ, हमेशा नमोस्तु करता हूँ। क्या कहा इस छंद में, एक बार फिर से देखिए। सुकंठ सोहा, सुंदर मनोहारी कंठ की शोभा, जिय दिव्य संकम, उस शोभा को जिन्होंने, जिय माने जीत लिया है, दिव्य संखम दिव्य शंख की शोभा। जैसे अनुपम दिव्य शंख बड़ा सुंदर होता है, उसकी शोभा को जिनके कंठ ने जीत लिया है, जिनके मनोहारी कंठ ने जीत लिया है। और हिमालय युद्धाम, हिमालय के समान, जैसे हिमालय उन्नत है, विशाल है, ऊंचा है, ऐसा ही जिनका हृदय, जिनका सीना और जिनके कंधे हिमालय के समान विशाल और उन्नत हैं। सुपेख निजय, अयल, अयल माने अचल, न चलायमान, बिल्कुल स्थिर एक ही जगह पर अडिग हैं। और सुपेख निजय अर्थात अच्छी तरह से देखने योग्य हैं। पलक नहीं झपकती भगवान की प्रतिमा के दर्शन करते समय, ऐसा लगता है बस भगवान आपको ही निहारता रहूं, आपको ही देखता रहूं, ऐसे। और जो सुट्ठ मध्यम अर्थात सुंदर है, मध्य भाग जिनका, कटि प्रदेश जिनका, कमर जिनकी, ऐसे गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को मैं नित्य प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। अगला छंद देखिए, बोलिए। विझाय लगे, विझाय लगे, पविभासमाणम, पविभासमाणम, विझाय लगे, पविभासमाणम, सिंहामणि
सिहामणि, सिंहा ने सिहा, बिंदी नहीं है, सिहामणि सव सव सुचेदियाणम, सुचेदियाणम, सिहामणि सव सुचेदियाणम, तिलोय संतोषय, तिलोय संतोषय पुण्यचंदम, पुण्यचंदम तम गौमटेशम प्रणमामि नित्यम, प्रणमामि नित्यम। ध्यान से सुन करके और रिपीट कीजिएगा। विज्झाय लग्गे पविभासमाणम्, विज्झाय लग्गे पविभासमाणम्, सिंहामणि सौव सुचेदियाणम्, सिंहामणि सौव सुचेदियाणम्, तिलोय संतोषय पुण्यचंदम, तिलोय संतोषय पुण्यचंदम तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं, तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं। बोलिए एक साथ बोलते हैं। विज्झाय लग्गे पविभासमाणम्, सिंहामणि सव सुचेदियाणम्, तिलोय संतोषय पुण्यचंदम् तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं, तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं। अर्थ देखिए। विज्झाय लग्गे, विज्झायल अग्गे, ऐसा शब्द निकलेगा। विज्झालयज्ञे अर्थात विंध्याचल के अग्गे मतलब अग्रभाग में। दो पर्वत है ना वहां पे, विंध्यगिरी और चंद्रगिरी। तो बाहुबली भगवान की जिन प्रतिमा कौन सी गिरी पर है? विंध्यगिरी पे। और सामने जो पर्वत है जहां पर भद्रबाहु स्वामी महाराज का जो स्थान बताया जाता है, नेमीचंद स्वामी महाराज ने जहां बैठ करके तपस्या की थी, ग्रंथ रचना की थी, वो कहलाती है चंद्रगिरी। और उसी चंद्रगिरी से वो तीर लगाया गया था उसी शिला के लिए। और वो जो तीर जहां लगा, जिस पाषाण पे, जिस शिला पे, उसी को आधार लेकर के वो मध्य भाग बनाया गया, वो तीर का निशान, और उसी को आधार लेकर के सूर्य जिन प्रतिमा की रचना वहां की गई। तो जो बाहुबली भगवान की जिन प्रतिमा वो कहाँ है? विज्झाय लग्गे, विंध्याचल के अग्गे मतलब अग्रभाग में। अग्रभाग का मतलब बिल्कुल टॉप पॉइंट, ऊपर ही ऊपर। अपन पर्वत चढ़ते हैं ना, उससे ऊपर तो पर्वत है नहीं है। तो विंध्याचल या विंध्यगिरी पर्वत के जो अग्गे मतलब अग्रभाग में है, बिल्कुल ऊपर ही ऊपर जो है। पविभासमानम, जो प्रतिभासित है, प्रकाशमान है। पविभासमानम अर्थात प्रकृष्ट रूप से, विशेष रूप से भासमान है, सुशोभित हो रही है, शोभायमान है। उस विंध्यगिरी पर्वत के बिल्कुल अग्रभाग पे, बिल्कुल टॉप पॉइंट पे, जो विंध्यगिरी पर्वत बना हुआ है उसके बिल्कुल टॉप पॉइंट पे ऊपर ही ऊपर जो शोभायमान है, शोभा को प्राप्त है। और कैसी है? सिंहामणि, शिखामणि के समान है। किसकी शिखामणि? शिखामणि का मतलब क्या होता है? जैसे अग्नि की शिखा होती है ना, सबसे ऊपर होती है। मणियों में जो शिखा, सिंहामणि माने शिखामणि, मणियों से जो कांति निकलती है, उस कांति में जो अग्रभाग है उसको अपन बोलते हैं शिखामणि। किसकी शिखामणि? इसका भावार्थ होगा सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट है जो। किसके अंतर्गत? सौव सुचेदियाणम, सव मतलब सभी, सु माने अच्छे, सुंदर, चेदियाणम मतलब चैत्यों में, चेदियाण मतलब चैत्य, चैत्य मतलब जिन प्रतिमा,
सभी जितनी सुंदर सुंदर जिन प्रतिमा है, उन सभी सुंदर जिन प्रतिमाओं में, जिन चैत्यों में जो सिंहामणि शिखामणि के समान है। और मुझे बताओ, गोमतेश्वर बाहुबली भगवान जैसा सुंदर और कौन है? खड़गासन की बात कर रहा हूं मैं। पद्मासन में तो आप कुंडलपुर के बड़े बाबा भी पहुंच जाओगे, लेकिन खड़गासन जिन प्रतिमा में गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा के समान सुंदर प्रतिमा विश्व में कहीं नहीं है। चाहे भले ही उनसे और भी बड़ी बनाई गई हो या बनाई जा रही हो, या और भी उनकी कॉपी करके बहुत से स्थानों पे गोमतेश्वर या और भी बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनाई गई, आदिनाथ भगवान की बनाई गई, लेकिन जो सुंदरता, जो एक एक नाक नक्श जो प्रतिमा बनाई गई है, वो अलौकिक है। न भूतो न भविष्य, ऐसी सुंदर जिन प्रतिमा। इसलिए आचार्य नेमिचंद स्वामी महाराज, जो बड़े बड़े कर्म सिद्धांत के, जीव कांड के सब जिन्होंने रचना करी, ऐसे महान आचार्य भक्ति के अंतर्गत जब ये काव्य लिख रहे हैं, तो वो स्पष्ट लिख रहे हैं सभी जिन प्रतिमाओं में, सभी सुंदर सुंदर प्रतिमाओं में जो सिंहामणि शिखामणि के समान सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोच्च है। तिलोय संतोषय पुण्य चंदम, कैसी है? तिलोय, तिलोय माने तीनों लोकों के, तिलोय तीनों लोकों के प्राणियों को संतोष है, संतोष देने वाली। संतोष से तात्पर्य आनंद, क्योंकि संतोष में तो आनंद मिलता है। तीनों लोकों के प्राणियों को जो संतुष्ट करने वाली है, पूर्ण चंदम, पूर्ण चंद्रमा के समान। बाहुबली भगवान की जिन प्रतिमा के दर्शन करने के बाद ऐसा नहीं लगता कि अब हमें और किन्हीं जिन प्रतिमा के दर्शन करना बाकी रह गया है ना। वहां पहुंचने के बाद संतुष्टि हो जाती है। अरे जब बाहुबली भगवान को देख लिया तो फिर और अन्य को क्या देखना, इतनी सुंदर जिन प्रतिमा। और ये तो मात्र आप ऐसा नहीं समझिएगा, ये तो जिन प्रतिमा की विशेषता अपन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, भगवान के गुणों की महिमा गाएंगे तो न जाने कहाँ पहुंच जाएंगे। ये तो सिर्फ एक प्रतिमा की आकृति, आकार, उसकी सुंदरता, ये वर्णन चल रहा है अभी तो। और उनके अंदर जो अनंतानंत गुण है, उनकी जब अपन चर्चा करेंगे तो फिर तो अलौकिक की कहना ही क्या। फिर तो जो वीतरागता की, जिन बिंब की मुद्रा की और वीतराग जिन बिंब की जो महिमा गाई जाती है, वो समझना। तो इसलिए तिलोय मतलब तीनों लोगों के प्राणियों के संतोषय, उन सबको संतुष्ट करने वाली, उन सबको खुश करने वाली, प्रसन्न करने वाली, आनंद देने में जो पूर्ण चंदम, पूर्ण चंद्रमा के समान है। जैसे पूर्ण चंद्रमा सबको कैसा लगता है? पूर्णिमा की चांदनी रात हो और उसमें आप कहीं घूमने जा रहे हो। मैं वैसे घूमने की बात नहीं कर रहा हूँ, घूमने जा रहे हो, छत पे आपने देखा तो एक मन को आनंद लगता है ना, अच्छा लगता है। और एक अगर उसी की जगह अमावस्या हो तो अच्छा नहीं लगता, डार्कनेस होती है, अंधेरा होता है। और पूर्ण चंद्रमा की रात की चांदनी होती है तो दिखने में भी चंद्रमा अच्छा भी लगता है और अपने आप में आनंद होता है, खुशी होती है। तो ऐसे ही उस जिन प्रतिमा की, जहाँ पर जो जिसको देखने से तीनों लोगों के प्राणियों को जो आनंद प्रदान करने वाली, करने में जो पूर्ण चंद्रमा के समान है, ऐसे उन गौमटेशम अर्थात गोमट के भगवान, चामुंडराय के भगवान, ऐसे बाहुबली भगवान को नित्यम प्रणमामि, अर्थात मैं नित्य हमेशा प्रणाम करता हूँ। फिर से पूरे छंद का अर्थ देखिए। विज्झाय लग्गे पविभासमाणम, विज्झाय लग्गे, विंध्याचल के अग्गे मतलब अग्रभाग पर। जैसे अपन बोलते हैं ना, सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान है? तीनों लोगों के अग्रभाग पे। अग्रभाग का मतलब टॉप पॉइंट, जिसके ऊपर कुछ नहीं है। तो उस विंध्यगिरि पर्वत के ऊपर ही ऊपर, क्योंकि अपन जब दर्शन करते हैं तो देखते भी हैं और बाकी सारा पहाड़ नीचे रह जाता है, बिल्कुल टॉप पॉइंट पे बाहुबली भगवान विराजमान। तो विंध्याचल के अथवा विंध्यगिरि के बिल्कुल अग्रभाग पर, अर्थात उन्नत ऊपर ही ऊपर शिखर के स्थान पर, पविभासमान जो शोभा को प्राप्त है, जो सुंदरता को प्राप्त है, विराजमान है। सिंहामणि शिखामणि के समान है। किसकी शिखामणि है? जो सव सुचेदियाण, सव मतलब सभी, सुमन सुंदर, चेदियाण मतलब चैत्यों में, चैत्य माने प्रतिमा, विश्व की जितनी सुंदर प्रतिमाएं हैं उन सब प्रतिमाओं में जो शिखामणि के समान है, अर्थात सर्वोत्तम, सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है।
और तिलोय संतोषय पुण्य चंदम, तीनों लोगों के प्राणियों को संतुष्ट करने में, प्रसन्न करने में, आनंद प्रदान करने में जो कैसी है, पुण्य चंदम, पूर्ण चंद्रमा के समान है। ऐसे उन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को मैं नित्य प्रति प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। बस आज के लिए इतना ही। अपन ने 4 छंद पढ़े, शेष हम अगली कक्षा में देखेंगे। इनको आप रिपीट करें, समझें, वापस दोबारा दोहराएंगे उच्चारण को भी और इसके अर्थ को भी, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये स्तुति अपन को याद करनी है। जब गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की जाए तब तो बोलना ही बोलना है। उसके अलावा मंदिर में भी आप बाहुबली भगवान का अर्घ्य चढ़ाते हैं। अनेक स्थानों पे बाहुबली भगवान की जिन प्रतिमा होती है, वहाँ उनके समक्ष भी अपन इस स्तुति को पढ़ेंगे तो आप सबको बड़ा आनंद आएगा। अपन सब इस स्तुति के माध्यम से बाहुबली भगवान के और करीब पहुंचे, इसी मंगलमय भावना के साथ। बोले गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराज।